हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सुधांशु शेखर है और आज का ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मेरे दिल के बहुत करीब है। बहुत समय से ये मैं चाह रहा था कि मैं ये वीडियोस बनाऊं। जैसा कि आपने थंबनेल पढ़ ही लिया होगा कि जेईई और नीट में अगर हमारा सिलेक्शन नहीं होता है तो भी हमारा कैरियर जो है बहुत अच्छा, बल्कि सुपर से भी ऊपर हो सकता है। इन्हीं पे मैं कुछ कुछ चर्चा करने आया हूं। बहुत लोगों को शायद हम लोग को नहीं पता है कि जेईई नीट के अलावा भी हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं जिसमें कि हम कैरियर में बहुत अच्छा, बल्कि बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। और खासकर जब भी एग्ज़ाम के बाद या रिजल्ट जब आता है तो बच्चों के बारे में सुनता हूं कि उन्होंने कुछ इस तरह से एक गलत डिसीजन ले लिया तो काफ़ी दुख होता है। तो बहुत समय से चाह रहा था कि ये वीडियोस मैं आपके लिए बनाऊं, तो काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन। अगर हम एक क्वेश्चन से शुरुआत करें इस सेशन की, क्यों पढ़ें? क्योंकि पढ़ना जो है मुझे तो नहीं पसंद था, आप लोगों को मुझे नहीं पता कि आप कितना पसंद करते हैं। क्योंकि कुछ काम जो है, हमारा जो दिमाग है जो ऑन एवरेज जैसा कि मेरा है, वो पढ़ाई पे या कुछ ऐसा काम जो कि कंस्ट्रक्टिव हो वो नहीं मानता। हमें वो काम पसंद है जिसमें मजा आता है ना। हमें घूमना पसंद है, हमें सोना पसंद है, हमें अच्छा अच्छा खाना पसंद है ना। लोगों से बातचीत करनी पसंद है ना। फेसबुक इंस्टाग्राम चलाना पसंद है। डिस्ट्रैक्शन बहुत है, लेकिन वहां हमारा कैरियर बिल्डअप नहीं होता। और हम कैरियर, एक बहुत अच्छा कैरियर क्यों चाहते हैं? क्योंकि हम अपने लाइफ में नेम चाहते हैं, फेम चाहते हैं, मनी चाहते हैं, पावर चाहते हैं। मतलब कहने का कि हम एक कंफर्टेबल इजी गोइंग लाइफ चाहते हैं। तो इनके लिए हमें क्या करना है? हमें एक अच्छा कैरियर चाहिए। कैरियर का मतलब है कि आपके अंदर एक स्किल हो, एक ऐसी स्किल जिससे कि आप इस दुनिया की कोई एक छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्किल बिल्डअप करने के लिए मुझे नॉलेज गेन करना है, और नॉलेज के लिए क्या करना होगा? हमें पढ़ना होगा। तो हमें क्यों पढ़ना है? क्योंकि हमें कुछ करना है, इसलिए मुझे पढ़ना है। लेकिन बात इतनी आसान नहीं है। यहां चूंकि हमारा ब्रेन जो है हमेशा ये सोचता है कि हम वो काम करें जिसमें हमें बहुत मजा आता है। या कभी कभी आप पढ़ाई की भी बात लें, एक कोई सब्जेक्ट जिसमें हमें मजा आता है मतलब वो समझ में आता है, तो हम वो ज्यादा पढ़ते हैं। जबकि सिलेक्शन जो होगा वो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स भी पढ़ना होगा। अगर आप जेईई की तैयारी कर रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों पे बराबर ध्यान देना होगा। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, कैरियर इन साइंस की बात करें तो यहां जैसे ही आप 10th करके आते हैं तो 2 सेक्शन में ये डिवाइड हो जाता है। जैसे कि आपको पता है, एक सेक्शन हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, और एक सेक्शन हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अगर हम पहले पीसीएम यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स की बात करें तो यहां जनरली क्या होता है, हम जो जेईई की तैयारी करते हैं जिसमें मेन और एडवांस 2 लेवल पे एग्जाम गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है, तो यहां बीटेक कोर्स आप करते हैं। बीटेक क्यों करते हैं? देखिए, कैरियर वैसा होना चाहिए। 2 लाइन में आपको मुझे लगता है कि जब भी आपको कंफ्यूजन हो कि मुझे कौन सा कैरियर चूज करना चाहिए, तो वैसा होना चाहिए जो आपको आता हो, मतलब आपका वहां स्किल वहां पे बहुत ज्यादा डेवलप हो। दूसरी बात, आपको वो भाता हो, मतलब उसमें इंटरेस्ट भी होना चाहिए। मान लो आप बीटेक करते हैं, क्यों करते हैं? क्यों करना है बीटेक? क्योंकि आपको एरोनॉटिक्स में जाना है। इसलिए जाना है क्योंकि आपको हवाई जहाज या कुछ ड्रोन्स वगैरह इस तरह की चीजें बनाना आपको पसंद है। अगर आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर में जाना है तो मुझे लगता है कि वहां जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपका बाइक में इंटरेस्ट है, आपको कार में इंटरेस्ट है, आपको नई नई चीजों को डिस्कवर करना पसंद है, तो मुझे लगता है कि आपके लिए ऑटोमोबाइल जो है सेक्टर काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप कंस्ट्रक्शन में जाना चाहते हैं, जैसे कि आप सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं, या फिर आप मैकेनिकल इंजीनियर, हैवी मशीन्स बनाना चाहते हो, या फिर आप मान लीजिए सॉफ्टवेयर में आपको नई नई चीजों को डिस्कवर करना है, जैसे फेसबुक हो गया, कुछ इस तरह के एप्लीकेशन बनाने हैं, आपको गेम्स डेवलप करना है, तो आज के इस समय में आप कॉलेज में बीटेक करते हैं तो ये सारे अलग अलग ऑप्शंस आपको मिलते हैं जिसमें आप एक्सपर्टीज हासिल कर सकते हो और आप अपने लाइफ में अपने कैरियर को एक अलग ही मुकाम पर लेके जा सकते हैं। तो यहां कैरियर का जो चुनाव है वो अभी से डिसाइड कर लो और उसके अकॉर्डिंग तैयारी आपकी होनी चाहिए।
लेकिन अगर हमारा जेईई में सिलेक्शन नहीं होता है तो क्या करें? तो आप बीआर का अगर लेते हैं, आर्किटेक्ट बनते हैं। अगर आपको बिल्डिंग्स बनाना पसंद है, बड़े बड़े मॉल्स बनाने पसंद है ना, 5 स्टार इस तरह की चीजें आप दुबई में देखते हो, बुर्ज खलीफा या इस तरह की कोई भी चीजें, तो कंस्ट्रक्शन पसंद है तो आप बीटेक इधर क्यों करेंगे? मुझे लगता है आपको बीआर करना चाहिए। लेकिन आपको दुनिया घूमना है, इधर से उधर जाना है, आपको बीचेस पसंद है, समुद्र पसंद है, तो मुझे लगता है कि पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स वालों के लिए मर्चेंट नेवी एक बहुत बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। या फिर आपको पावर बहुत पसंद है तो मुझे लगता है कि एनडीए ज्वाइन करना, नेशनल डिफेंस एकेडमी, जहां आपकी पोस्टिंग ही कर्नल से होती है, ब्रिगेडियर होते हैं, तो डिसिप्लिन लाइफ होती है, एक अलग ही लेवल है उनका। तो मुझे लगता है कि अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स लेते हैं तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप बीएससी एमएससी करके आप लेक्चर्स में जा सकते हैं। और आप यकीन कीजिए, जो गवर्नमेंट लेक्चर्स आप किन्हीं से भी पूछिएगा, उनकी सैलरी जो है किसी भी इंजीनियर या बहुत बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर से कम नहीं है। अगर बहुत ज्यादा नहीं है तो कम भी नहीं है। तो ये तो बात हो गई इधर की। इसके अलावा भी आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। जैसे आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, आप स्टेट में अलग अलग तरह के बीपीएससी वगैरह एग्जाम होता है, जैसे बिहार में, वो आप कर सकते हैं। तो आप आईएएस आईपीएस बनो या एमबीए कर लो, मल्टीपल ऑप्शन है। आप बिजनेस कर लो, आप पॉलिटिक्स में चले जाओ, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि ये जो स्किल है ये आपके कैरियर में कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हेल्प करने वाला है। बात नीट की कर लेते हैं, क्योंकि नीट के जो भी तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स हैं, इसमें एक भीड़ बहुत ज्यादा है। अब यहां आप अगर नीट क्लियर करते हो, 600 से ज्यादा मार्क्स लाते हो, तभी आपको एमबीबीएस मिलेगा। एमबीबीएस का मतलब बैचलर इन मेडिसिन एंड बैचलर इन सर्जरी, या फिर आपको बीडीएस मिलेगा, बैचलर इन डेंटल सर्जरी, या फिर आप बीएचएमएस लो या बीएएमएस लो। लेकिन 600 से कम मार्क्स आया तो आपको जो है ऑप्शंस जो है और भी नीचे जाना होगा। आपको वेटरनरी डॉक्टर्स के लिए आप मिल सकता है, और कोई भी ऑप्शंस खराब नहीं है। लेकिन बाय चांस मान लीजिए कि कोई भी कारण रहा हो, आपका सिलेक्शन अगर नीट में नहीं होता है, तो भी मुझे लगता है कि मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आप बीएससी कर लो बायो से, है ना, किसी भी कारण से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, या आपके पास ऑप्शन है कि आप हम लोग एक अल्टरनेट ऑप्शन लेके चलें कि बीएससी में भी एडमिशन ले लें, तो वहां अगर आप एग्रीकल्चर से अगर बीएससी करते हैं तो आपके पास, आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी बढ़िया बढ़िया कैरियर वहां भी आप अपना बिल्डअप कर सकते हैं। जैसे कि एओ का पोस्ट है, एग्रीकल्चर ऑफिसर, जो सॉइल इंस्पेक्टर होते हैं, मिट्टी की जानकारी रखते हैं, और काफी अच्छी पोस्ट है। इसके अलावा अगर आप एमएससी भी कर लेते हैं तो वहां आपको असिस्टेंट लेक्चरर्स भी आप मिलता है, जो कि अपने आप में एक बहुत बढ़िया पोस्ट है। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, यहां आपको रिसर्च एग्रीकल्चर साइंटिस्ट यानी कि आरएएस, ये भी आप कर सकते हैं। इसके लिए एक अलग से एग्जाम वो लोग लेते हैं, आईसीएआर करके होता है, या फिर बीसीईसी जो गवर्नमेंट स्टेट बोर्ड लेवल पे जो एग्जामिनेशन होता है, वो भी आप क्लियर करके आप इस पर्टिकुलर जॉब को हासिल कर सकते हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे, स्टार्टिंग सैलरी ही 1.8 लाख पर मंथ होती है गवर्नमेंट की। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे एक कुछ और बातें करना चाहूंगा, जैसे आप मान लीजिए फूड टेक्नोलॉजी में आप कर लो, है ना, यहां पे भी बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। अगर आप फूड इंस्पेक्टर बनते हो तो आपका एक काफी ब्राइट कैरियर डेवलप होता है। या मान लीजिए आप फॉरेंसिक तो नाम सुने ही होंगे, है ना, सीआईडी वाले जो हैं, है ना, दया कुछ तो बात है, कुछ इस तरह से चीजें आपको याद होगी। तो यहाँ जो फॉरेंसिक है, फॉरेंसिक से अगर आप बीएससी या एमएससी करते हैं तो आपकी डायरेक्ट जो है ज्वाइनिंग जो है आप ले सकते हैं सीबीआई में, सीआईडी में, या फिर एनडीए वाले भी आजकल ले रहे हैं। इसके अलावा बी फार्मा अपने आप में एक बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है, वहां भी आप जा सकते हैं। मल्टीपल ऑप्शंस हैं। इसके अलावा नर्सिंग हो गया, मेडिकल लैब हो, बीडीएस हो, या फिर सिंपल नेचुरोपैथी, योगा वगैरह है। आपका पेइंग जो स्केल होता है वो सबके लिए बराबर है। तो कभी ये मत सोचो कि मेरा सिलेक्शन हुआ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो क्या होगा। एक है ना कहावत कि मन का हो तो अच्छा और मन का ना हो तो और भी अच्छा। एपीजे अब्दुल कलाम की एक बार मैं उनकी बायोग्राफी पढ़ रहा था, तो वो चाहते थे कि हमारा एनडीए में सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि उनमें एक देशभक्ति की भावना या जो भी रही हो, लेकिन किसी कारण से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ।
तो बड़े दुखी थे कि भाई मेरा मतलब ड्रीम था उनका बचपन से कि हम बड़े ऑफिसर बने, जो है मिलिट्री ज्वाइन करें, है ना, देश की सेवा करें, ये सब कुछ था। अब तो कुछ नहीं होगा। तो किन्हीं ने मतलब उनको कोई साधु महात्मा कोई भी मिले हों, उन्होंने बताया कि अगर तुम्हारे मन का नहीं हुआ है, इसका मतलब है कि ऊपर वाला कुछ और बेहतर चाह रहा है। उस समय एपीजे अब्दुल कलाम को लगा कि अब क्या हो सकता है, मेरा जो ड्रीम था वही खत्म हो गया, अब इससे बेहतर क्या होगा। लेकिन आज हम सबको पता है कि वो कितने बड़े साइंटिस्ट बने और हमारे देश के प्रेसिडेंट भी बने। तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में जो कि अभी अच्छा नहीं लग रहा है, भगवान ने, गॉड, अल्लाह, जो भी मानते हो, आपके लिए बहुत अच्छा सोच के रखा हो। तो मल्टीपल ऑप्शंस हैं ये आपकी लाइफ में। अगर आप नीट नहीं करते हो तो भी, या जेईई में आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो भी, तो हार मानने की कोई जरूरत नहीं है। और रही बात, कोई भी टीचर जो है आपको पढ़ा तो नहीं, सिखा सकता है। और सफलता जो है वो बिल्कुल आपकी अपने अंदर की बात है, दिल की बात है। सफल अगर हम सबको बना सकते हैं एज ए टीचर, तो हम चाहते कि हमारे सारे स्टूडेंट्स जो है सफल हों। लेकिन हम सबको पता है कि कुछ ही लोग सफल हो पाते हैं। कारण क्योंकि इसके लिए आपको दिल से खुद में ये लाना होगा कि मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है, और इसीलिए मुझे पढ़ना है। तो सफलता के इस रास्ते में मैं आपको आमंत्रित करता हूं, आप आइए और सफल होइए और जिंदगी का मजा लीजिए, जिंदगी के इस सफर का लुत्फ लीजिए। और लास्ट में 2 लाइन मैं आपको सुनाना चाहूंगा। सफर में किसी से कोई दुआ मत करना, सफर में किसी से दुआ मतलब कुछ मांगना नहीं है। सफर में किसी से कोई दुआ मत करना, सफर में फिर मिले तो फिर से वही हो। नमस्कार। शायद ये वीडियो आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए कुछ इंपॉर्टेंट हो। अगर ऐसा होता है तो मैं समझूंगा कि ये वीडियो बनाना मेरा सफल रहा। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियोस में। थैंक यू वेरी मच।